So student, I'm going to discuss significance of Gauss's law. Okay, Gauss's law क्या होता है कि total flux enclosed by closed surface is equal to वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब क्या है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप याद नहीं रखते हैं तो गॉस थ्योरम को बस ये याद रखना, फाई टोटल इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन क्यू, ऐसे क्यू बनाना, एनक्लोज ए एन सी लिख लेना अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है ना, इसे ज़रूर याद रखना। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है ना, गॉसेस लॉ का जो अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो क्या होता है कि ये देखो, गॉसेस लॉ का सिग्निफिकेंस में फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो गॉसेस लॉ होता है ना, इट इज़ वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ द दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस। तो ये सभी क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि उसका शेप कैसा भी हो। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार इस सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है जो राइट साइड में क्यू आपने ले रखा है ना, क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इन द गॉस थ्योरम always include the charges, sum of charges enclosed by the closed surface। अब ये मतलब नहीं है कि उस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्जेस कहाँ पर लोकेटेड है, उसके लोकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उस सरफेस के इनसाइड है तो उस चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनक्लोज या एड अप कर लेते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, तो गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है, द सरफेस दैट वी चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है। और गॉसियन सरफेस के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊं तो गॉसियन सरफेस, आप कहीं पे भी अगर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है तो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए, कोई भी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज है तो वहाँ पर ये गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिफाइंड वेल, किसी भी चार्ज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं होती है। इसलिए अगर गॉसियन सरफेस कहीं पे आपको ड्रॉ करना है तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या होगा, आप ड्रॉ करेंगे। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, इट इज़ द सरफेस फॉर विच द गॉस थ्योरम इज वैलिड। क्लियर। और अनदर सिग्निफिकेंस इसका ये कहलाता है कि गॉसेस लॉ जो होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब आप कहेंगे इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहाँ आ गया, फाई टोटल इक्वल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके, तो यहाँ पे आर का तो कोई टर्म नहीं आया तो कैसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है कि ये जो होता है कूलम्ब्स लॉ को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए कंटेन करता है। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके ही एक तरह से हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ हम प्रूव करते हैं। दैट मीन्स कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, प्रूव द कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। ओके, तो गॉसेस कूलम्ब्स लॉ गॉस थ्योरम में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ओके, और बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ जो होता है, यूज़ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ सिस्टम है सम सिमेट्री। ओके, तो ऑलवेज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अगर हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, लेट अस से हाउ इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फर्स्ट एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड application of Gauss theorem. I am going to discuss calculation of electric field due to infinitely long straight charge wire। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। मैंने कहा ना कि हमारे पास ऐसी हैंडी डिवाइसेस नहीं हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो कभी कुछ करने पे कुछ होता है, कभी कुछ करने पे कुछ होता है, तो बट वी हैव टू मैनेज इट। ओके, तो हमें क्या नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा ये होता है, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके,
इसको करने के लिए हमारे पास हमने ये कंसिडर किया है। लेट अस कंसिडर, देखो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वी हैव टू डिस्कस। ओके, ये कीप इन माइंड ऑल्सो। अगर हम इसको माइंड में नहीं रखते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन होता है उतना रिलेवेंट नहीं होता है। तो आई हैव टेकन अ इनफाइनाइट लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इस तरह से लिया है, और चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी अगर ये चार्ज डेंसिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, मतलब ये वायर जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी डायरेक्टली आउटवर्ड होगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स अगर चार्ज डेंसिटी लेस देन जीरो है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। अब हमने क्या लिखा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे आर डिस्टेंस पर ये चार्ज वायर है, ये पी पॉइंट हमने ले रखा है। पी पॉइंट पर लेने के बाद हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है। अब क्या है कि ये कोई वायर है, और वायर जो होता है सिलेंड्रिकल इन लेंथ होता है। तो यहाँ पर ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके सराउंडिंग स्पेस में जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा। अब हमने यहाँ पर एक पी पॉइंट लिया है, पी डैश लिया है, एंड पी डबल डैश लिया है, प्लस P1 एंड P2 भी ले रखा है हमने, ठीक है ना। एट द पी डैश, पी डबल डैश एंड पी, तो हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये सारे पॉइंट जो है पी डैश, पी डबल डैश और पी पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड होगी। फिर मैं वही बात करूँगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक की बात करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि उसी पोर्शन को P1 एंड P2 को, इस P1 एंड P2 को हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है, ठीक है ना। P1 एंड P2 को अलग करके एक और हमने फिगर बनाया है, और वहाँ पे गॉसियन सरफेस हमें इमेजिन करना पड़ेगा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो उसका जो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा 2πr/L होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, क्लियर। अब इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो, अब गॉस थ्योरम हमारा जो होता है, गॉस थ्योरम हमारा कहता है कि सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, एंड इट इज़ गिवन बाय Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात अगर हम करते हैं तो Q इनक्लोज अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इनक्लोज हमारा आएगा लैम्डा इंटू L आएगा। अब इन्हीं दो रिलेशन का, इसका और इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो E इंटू सरफेस एरिया में 2πr/L होगा, Q इनक्लोज की जगह पे लैम्डा इंटू L होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो L एंड L विल बी कैंसिल आउट, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2π/0 इंटू R। इट कैन बी रिटेन इन द वेक्टर फॉर्म। बस हमने क्या किया है, यहाँ पे n कैप से मल्टीप्लाई किया है, n कैप से मल्टीप्लाई कर लो या r कैप से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, दिस फील्ड विल बी रिटेन एज इन द वेक्टर फॉर्म। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर। It can be calculated using Gauss's law. Okay, by another application, let us discuss another application. तो another application ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ शीट, मतलब इनफाइनाइट शीट अगर कोई है तो उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये शीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। हमने यहाँ पे मान रखा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और ये क्या है कि ये जो शीट दे रखा है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस एरिया सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, ठीक है ना। इसका यूज़ करके अगर गॉसियन सरफेस कॉन्स्ट्रक्ट करें दोनों साइड, तो हमारा गॉसियन सरफेस ही होगा, सरफेस 2 एंड सरफेस 1 हमने गॉसियन सरफेस को कॉन्स्ट्रक्ट किया है। अब क्या है कि यहाँ पे वी हैव टेकन x एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, बाय द सिमेट्री
electric field will not dependent on y and z axis at every point by the symmetry. Electric field will not dependent on y and z axis, but at every point direction of electric field will be parallel to the x axis. And also say A is the area of rectangular Gaussian surface. ठीक है ना. Therefore we can easily calculate flux through the surface 1 will be equal to EA cos 0. cos 0 हमने ये लिया है कि E एंड यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो क्या होगा cos 0 1 होता है, तो phi 1 हम ले लेंगे E इंटू ए. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट phi 2 फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 ये होगा. देयरफॉर वी हैव टोटल फ्लक्स हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 ये होगा. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi total is equal to, according to Gauss theorem, phi total equal to q enclosed upon epsilon naught. Since q enclosed equal to sigma into a and total flux is given by 2 EA, so finally electric field will be given by sigma upon 2 epsilon naught. In vector representation E can be written as, इस पे वेक्टर आप लगा दो और क्या कहते हैं एन कैप से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. ओके. बाय अनदर एप्लीकेशन इज द another application, electric field due to uniformly charged thin spherical cell. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल. ओके. अब स्फेरिकल सेल के केस में हम क्या करते हैं कि लेट से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा ही है, तो वो सेम होगा क्यू अपॉन ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, बट एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फेरिकल सेल. ओके. और यहाँ पे इट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ई मस्ट बी रेडियल. ओके. ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियल होगी. अब हमें कैलकुलेट करना है, स्फेरिकल सेल है ना, अगर फील्ड कैलकुलेट करना है स्फेरिकल सेल से आउटसाइड, तो फील्ड आउटसाइड द ऑफ द स्फेरिकल सेल. यहाँ पर हमने क्या लिया है कि एक स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस कैपिटल आर ले रखा है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये चार्ज डेंसिटी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा. और पी इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट है एट विच वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम ड्यू टू दिस सेल. ठीक है. तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, फाई इक्वल ई इंटू ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब क्या है कि एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस अगर हमें देखना है, तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हमने ये कंस्ट्रक्ट, ये डैश लाइन से गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा. क्यू इनक्लोज, तो क्यू तो इसी पर होगा, इस सेल पर ही क्यू होगा, तो क्या होगा क्यू इनक्लोज जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा. फाइनली अगर हम इनका यूज़ करके बताएं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ई इंटू एरिया की जगह पे गॉसियन सरफेस का एरिया ले रखा है और चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ले रखा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर इनका यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती है कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप आएगी. ओके. इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर वो जो पॉइंट हमने उसके स्फेरिकल सरफेस पर ले लिया, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अगर हमने ले लिया, उसके सरफेस पर अगर हम करते हैं तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितने आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप आएगी. इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये रिलेशन को हम फॉलो करें, इस वाले रिलेशन को फॉलो करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगी, इन्वर्सली रिलेटेड टू 1 बाई आर स्क्वायर. एंड फाइनली जो लास्ट कैलकुलेशन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, आर इज़ लेस देन आर, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ
स्फेरिकल सेल, बट क्या होगा, चार्जेस ऑलवेज उसके सरफेस पर रिजाइड करता है, तो उसके इनसाइड जो कोई भी चार्ज नहीं होता। सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस थ्योरम हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जो चार्जेस होते हैं इनसाइड चार्ज को ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वो इनसाइड कहीं पे भी चार्ज होगा उसी को माना जाएगा। बट क्या है कि यहाँ पे स्फेरिकल सेल है तो चार्जेस क्या होंगे, हमेशा आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड सरफेस पर होंगे, इसलिए इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। इनसाइड चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, गॉस थ्योरम का यूज़ करके फाई इक्वल टू क्या होता है आपका इंटू ए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज अगर जीरो हो तो ई इंटू ए जीरो होगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब इसके बाद अगर हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट किया इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ प्लॉट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम तो ग्राफ कैसे आएगा आपका, देखो अगर उसके सरफेस पर हम लेते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। लेकिन अगर आर ग्रेटर देन आर अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिलेटेड होती है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गाइस फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व लॉट ऑफ MCQ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड रिविजन ऑफ डेरिवेशन। ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।